Hello and welcome my dear amazing parents and brilliant students. Welcome to Future Genius YouTube channel। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके फेवरेट टॉपिक यानी मून के बारे में, और मून ही नहीं फेजेस ऑफ मून के बारे में स्पेसिफिकली, क्योंकि आप सबको पता है नाइट में आप सबको मून देखना पसंद है और उसकी अलग अलग शेप हो जाती है, वो अलग अलग साइज में हमें दिखता है। उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या सच में वो अपनी शेप चेंज करता है या फिर इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। एंड आई एम 100% श्योर जिस बच्चे ने भी ये वीडियो लास्ट तक देख लिया उसके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि ये शेप्स क्यों चेंज होती है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, कौन सी शेप के बाद कौन सी शेप आएगी। मुझे बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि आज जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो सबसे पहले कल शाम का या फिर आज रात को आपको ऑब्जर्व करना है कि आज कौन सी फेज है मून की, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप ये तो क्लियर हो जाएंगे कि उसका नेम क्या है। चलिए बच्चों, सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि जब मून है उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, जैसे सन है तो सन की क्या होती है बच्चों, अपनी सेल्फ लाइट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें सन दिखाई देता है या फिर सन की जो रेज है वो हमारी अर्थ के ऊपर आती है। बट मून के पास में अपनी कोई लाइट नहीं होती है, फिर भी हमें मून क्यों दिखाई देता है? एंड इसका आंसर है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? वैसे तो आप लोग क्लास 6 में पढ़ने वाले हो, लेकिन अभी आप किसी भी क्लास में हो, ये वीडियो सारी क्लास के बच्चों के लिए है। क्लास 1 का बच्चा भी देख सकता है, क्लास 8 10 कोई सा भी बच्चा देख सकता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बच्चों की कोई भी लाइट आई और बाउंस बैक हो गई, ठीक है, आई टकरा के वापस बाउंस बैक हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अर्थ पे खड़े हुए हो, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, बस आपको अज्यूम कर लेना है। यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है एंड उसने देखा कि मुझे ना ट्री विजिबल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये बच्चा है, ये बच्चा है, और इसने यहाँ पे देखा कि अर्थ के ऊपर तो हमने देखा कि ट्रीज भी होते हैं, तो ये ट्रीज विजिबल कैसे होते हैं? तो इसका रीजन है प्यारे बच्चों ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि लाइट आई, इस ट्री पे गई और इस ट्री पे से बाउंस बैक होके टकरा के आपकी आईज में आ गई। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम बोलते हैं बाउंस बैक होना, ठीक है, बाउंस बैक। इवन अभी आपको कोई भी चीज दिखाई दे रही है, मुझे पेन दिखाई दे रहा है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट यहाँ पे आई, इस पेन पे टकराई और मेरी आईज पे आई, इसकी वजह से हमें ये पेन विजिबल हो रहा है। एंड सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज फॉर मून। जैसे हमारा जो मून होता है उस पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि लाइट यहाँ पे मान लीजिए आई, टकराई, मून से हमारे यहाँ पे लाइट टकराई और फिर वो अर्थ पे आ गई, और अर्थ पे लेट्स अज्यूम कि आप यहाँ पे खड़े हुए थे और आपको ये मून यहाँ से विजिबल हो गया। तो आई होप ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी चीज हमें दिखाई देती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट आई, टकरा के हमारी आईज पर आ गई, इससे हमें चीजें विजिबल होती है। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिस मीन्स दैट द लाइट फ्रॉम सन बाउंसेस बैक, यही हमने पढ़ा, ठीक है, अर्थ पे आ जाती है और हमें वो विजिबल हो जाता है। चलिए मेरा एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे चैट बॉक्स मतलब कमेंट में बताना है। एंड द क्वेश्चन इज विच अमंग द गिवन पिक्चर शोज अ क्रीसेंट मून। अभी यहां से मैंने आपसे वैक्सिंग वेनिंग कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ क्रीसेंट की आपको शेप पूछी है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है एबीसीडी में से जो क्रीसेंट को शो कर रहा है। आई होप ये आपको आता होगा, नहीं भी आता है देन कंप्लीटली फाइन, मुझे कमेंट सेक्शन में आप जो भी आपको आता है वो बताएं एंड हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आज के इस वीडियो में हमारा मेन गोल क्या होगा कि हम लोग डिफरेंट फेजेस ऑफ मून को अच्छे से समझ पाए, क्या इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक होता है उसको समझ पाए। देखिए बच्चों, जो मैंने अभी आपको बताया कि मून हमें कैसे विजिबल होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और यही बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, इवन हायर क्लासेस में भी। मून हमें विजिबल होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। चलिए अब समझते हैं रोटेशन ऑफ द मून। आप सबको पता है मून जो होता है वो क्या करता है, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट भी करता है और हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व भी करता है।
तो आप सबको पता है कि मून क्या करता है, अपनी एक्सिस पे रोटेट भी होता रहता है और हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है, जिसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। एंड सेम गोज फॉर अर्थ। अर्थ भी हमारी क्या करती है, रोटेट भी होती है और रिवॉल्व भी करती है, बट वो रिवॉल्व किसके अराउंड करती है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, सो द मून रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस एज डज द अर्थ। अर्थ ऑल्सो ऑर्बिट अराउंड द सन, जो हमने अभी बात करी वही इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। इनफैक्ट इट टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू रोटेट, मतलब कि ये जो टाइम लेता है वो सेम लेता है एज इट डज टू ऑर्बिट द अर्थ। मतलब इसका मून का जो रोटेशन है, ठीक है, वो और जो इसका रिवॉल्यूशन है वो दोनों क्या है, सेम है बच्चों। मतलब सेम टाइम पे ही ये रोटेट करता है, सेम टाइम पे ही ये रिवॉल्व करता है। और इसकी वजह से ही हम क्या करते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ मून देख पाते हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर द सन अर्थ एंड मून पोजीशन। कि भाई उसकी फेज जो हमें दिखेगी वो सन अर्थ मून किस किस पोजीशन पे है। मान लीजिए सन आपका सबसे पहले है, फिर मून बीच में है और फिर आप अर्थ पीछे है, तो उस टाइम पे अलग फेज बनेगा। इन केस अगर आपका मून बीच में ना होके जस्ट पीछे आ जाता अर्थ से, तो उस केस में आपका डिफरेंट फेज बनेगा। चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें हमेशा सेम साइड ही क्यों विजिबल होती है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि मून हमेशा एक जैसा दिखता है, ठीक है, लेकिन वो अपनी शेप तो चेंज करता है। ठीक है, लेकिन वो अपनी शेप चेंज करता है। शेप मतलब फेस बेसिकली, कभी वो हमें कैसा ऐसा दिखता है, कभी वो हमें ऐसा दिखता है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ मून्स रोटेशन एंड ऑर्बिट टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। मैंने बोला ना कि वो रिवॉल्व भी सेम टाइम में करता है और रोटेट भी सेम टाइम में करता है। इसकी वजह से आपको हमेशा क्या करता है, वो सेम फेस दिखाई देता है पूरे मंथ, ऐसा लगता है, क्योंकि रिवॉल्व भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि हमें सेम ही साइड हमेशा विजिबल होती है। अब समझते हैं द अर्थ एंड द मून, कि जो मून है वो हमें सबको पता है कि इट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं परमानेंट सैटेलाइट। ठीक है, बाकी सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है जो हम अर्थ से स्पेस में भेजते हैं। एंड इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 27.1/3 days फॉर द मून टू कंप्लीट फुल रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। मतलब ये जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है वो उसको कितने दिन लगते हैं, इतने दिन लगते हैं। जबकि हम जनरल क्या मान के चलते हैं कि लगभग 29.5 डेज में ये जो मून है, लूनर साइकिल हम इसको बोलते हैं, कि ये इतना लेता है। एग्जैक्टली ये लेता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली इसको इतना कंसिडर करते हैं। अब भाई जब हमें पता है कि 27.1/3 है, तो फिर हम इसको 29.5 क्यों कंसिडर कर रहे हैं। हमारा जो मंथ है फिर वो तो 27 डेज का होना चाहिए, फिर वो 29 का 30 का 31 का क्यों होता है। तो उसका रीजन होता है बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि मून जो रोटेट करता है और रिवॉल्व करता है, कंटिन्यूअस जो मूवमेंट करता है अर्थ के अराउंड, उससे क्या होता है, इट ऑलवेज टेक्स एन एक्स्ट्रा 2 days फॉर द मून टू गो फ्रॉम वन मून टू फुल मून। कि जैसे ही हम जो पूरी साइकिल देखते हैं मून की, फुल मून से न्यू मून की, वो क्या होता है बच्चों, कंप्लीटली लगभग 29 डेज में कंप्लीट होती है। दैट इज वाई जो हमारा कैलेंडर है वो हमने 30 और 31 डेज का लिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया कि हमने कैलेंडर क्यों लिया है। 22 डेज इनके प्लस माइनस होते रहते हैं। तभी तो आपने देखा होगा ना, हिंदी पंचांग में भी कभी हमारे एकादशी किसी और दिन हम लोग मान रहे हैं, फिर किसी और दिन मान रहे हैं। कभी तो हम लोगों ने देखा होगा फेस्टिवल्स भी आजकल 2-2 दिन हो जाता है। तो ये इसका बेसिक लॉजिक है कि 2 दिन ये एक्स्ट्रा लेता है, इसकी वजह से साइकिल इसकी 29 डेज की हो जाती है। और इसीलिए हम लोगों ने जो कैलेंडर बनाया है वो हम लोगों ने 30 और 31 डेज का लिया है। अब हम फेजेस ऑफ मून की बात करते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं, सो स्टे फोकस। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूं। सबसे पहला फेज हम यहाँ पे बात करेंगे न्यू मून, मतलब कि नो मून, जब हमें कोई भी मून विजिबल नहीं होता है, जिसको हम हिंदी में अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, जहां पे हमें कोई भी मून विजिबल नहीं होता है। द मून्स अनइल्यूमिनेटेड साइड इज फेसिंग टू द अर्थ, दिस मेक्स द न्यू मून। मतलब कि अनइल्यूमिनेटेड मतलब जो कि इल्यूमिनेट नहीं है, जिसमें कि लाइट नहीं है बेसिकली, वो क्या होता है, अर्थ की तरफ दिखाई देता है।
अर्थ की तरफ अनइल्यूमिनेटेड, जो जहां पे डार्क साइड होती है वो हमें दिखाई देता है, दैट इज वाई इसको हम न्यू मून बोलते हैं। अब ये कब होता है? जब सन, अर्थ एंड मून आर अलाइंड। यहाँ पे आप देखो, ये सन है, ये आपका मून है और ये अर्थ है, ये तीनों अलाइंड है एक ही पोजीशन में। इस केस में हमें, अब इस केस में क्या होता है ना बच्चों, देखो लाइट तो आ रही है इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन आके क्या हो रही है, वो जो ये मून है ये वापस बाउंस बैक हो रही है, लेकिन हमें इधर जो फेज है वो हमें बिल्कुल विजिबल ही नहीं हो रहा है। अर्थ से हमें क्या लग रहा है कि ये कंप्लीटली लाइट को ब्लॉक कर रहा है, और कंप्लीटली ब्लॉक करने का मतलब है वो मून हमें ब्लैक कलर का दिखता है, हमें मून विजिबल ही नहीं होता है, और इसी फेज को हम लोग न्यू मून बोलते हैं। अब फिर 2-3 दिन बाद में क्या होगा, 2-3 दिन बाद में ये अपनी पोजीशन यहां से चेंज कर लेगा, और चेंज करने के बाद में कुछ और यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे 2 वर्ड समझने हैं बच्चों। वैक्सिंग का मतलब होता है इंक्रीज होना, ठीक है, इंक्रीज होना। इंक्रीज होना का मतलब है जब मून आपका बढ़ना स्टार्ट होगा, बढ़ना मतलब जब उसका क्या होगा, थोड़ा सा फेज हमें विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं वैक्सिंग, ठीक है। और क्रीसेंट जो होती है बच्चों, इस शेप को हम लोग क्रीसेंट शेप बोलते हैं, चाहे वो वैक्सिंग क्रीसेंट हो चाहे वो वैनिंग क्रीसेंट हो। तो 2 चीजें याद रखनी है। वैक्सिंग का मतलब है इंक्रीज होना, जब आपका मून बढ़ना स्टार्ट होता है, और बढ़ना स्टार्ट कब होगा, जब हमें मून क्या होगा, विजिबल होना स्टार्ट होगा। पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, अब हमें थोड़ा सा वो दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग। और क्रीसेंट का मतलब होता है कि ये वाली जो फेज है, चाहे वो वैक्सिंग हो वैनिंग हो, इस फेज को हम क्रीसेंट बोलते हैं। द मून नाउ रिफ्लेक्ट सम ऑफ द सन्स लाइट, ठीक है, थोड़ी सी लाइट को ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, एंड बिकम्स विजिबल अगेन लेस देन हाफ ऑफ द मून। लेस देन हाफ ऑफ द मून, कि हाफ मून से थोड़ी सा मून जो है वो इल्यूमिनेटेड होगा, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशित होगा, वो हमें दिखाई देगा, ठीक है। इट अकर्स आफ्टर न्यू मून। न्यू मून यहां पे था हमारा, अब यहां पे वैक्सिंग क्रीसेंट है ये हमारा, ठीक है। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे यहां से लाइट आई, ठीक है, और लाइट आके ये क्या हो गया, टकरा के अर्थ पे आ गई, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली, क्योंकि सनलाइट तो आती रहती है ना, सनलाइट तो सब जगह जाएगी, इधर 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 सब जगह पे, तो इतना सा जो पोर्शन हमें दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, और वो उतने ही पार्ट पे रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट इज वाई वी आर एबल टू सी द क्रीसेंट पार्ट ऑफ द मून। वैक्सिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि बिल्कुल न्यू मून में लाइट नहीं थी, अब थोड़ी थोड़ी सी वो क्या हो गया है, बढ़ना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर का मतलब है बच्चों कि ये जो लाइट आई और बाउंस बैक होके हमारे अर्थ पे दिख रही है, ये वाला पोर्शन तो हमें विजिबल नहीं होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो हमें क्या होगा, विजिबल नहीं होगा, लेकिन इधर वाला जो पोर्शन हमें विजिबल होगा, उस पोर्शन की वजह से हमने इसको बोला है फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। इसको फर्स्ट क्वार्टर भी बोलते हैं, और जनरल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग हाफ मून भी बोल देते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर ज्यादा बेटर वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल है, द मून फेज इज विजिबल व्हेन द मून रीचेज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, वन हाफ ऑफ द मून अपीयर्स टू बी इल्यूमिनेटेड, कि जब आपका वन हाफ मून क्या हो जाए, विजिबल हो जाए। ये जो व्हाइट पोर्शन है, हम यहाँ पे व्हाइट पोर्शन की बात कर रहे हैं, व्हाइट पोर्शन मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, सो ये कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये हमारा वैक्सिंग पार्ट चल रहा है। नेक्स्ट फेज में क्या होगा, वैक्सिंग गिब्बस। अब वैक्सिंग का मतलब तो आप समझ ही चुके हो कि हमारा जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है, जो हमारा लाइट अप वाला पोर्शन है, वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने वैक्सिंग वर्ड यूज किया। लेकिन गिब्बस हम इस शेप को बोलते हैं बच्चों, ऐसी शेप जब भी आपको विजिबल हो तो आपको उसको गिब्बस बोलना है। जस्ट उल्टी होती है तो उसको हम वैनिंग गिब्बस बोलते हैं, और इस तरीके से होती है तो हम इसको वैक्सिंग गिब्बस बोलते हैं, ठीक है। अब आपका मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे विजिबल हो रहा है, यहां से लाइट आ रही है, बाउंस बैक हो रही है, फिर आ रही है, फिर बाउंस बैक हो रही है, और इस तरीके से आपका ये जो फेज है विजिबल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग गिब्बस। समझ में आ गया, गिब्बस इसकी शेप का नाम है, बेसिकली इस शेप को हम लोग गिब्बस बोलते हैं, और वैक्सिंग का मतलब है टू इंक्रीज, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो मून है, वो मून हमारा क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं फुल मून। अब एक टाइम ऐसा आया जब हमें क्या हो रहा है बच्चों कि ये पूरा मून विजिबल हो रहा है। अब पूरा मून का मतलब आप समझिए, ये जो इधर पीछे वाला पोर्शन है ना, ये तो हमें कभी दिखाई नहीं देता है। इस केस में भी मैंने बोला था कि आपको इधर वाला मून दिख रहा है, इधर वाला मून आपको नहीं दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी सनलाइट कुछ इस तरीके से पड़ेगी, यहाँ पे तो खैर इसको क्रॉस करते हुए चली गई, लेकिन वो कुछ इस तरीके से पड़ेगी कि यहाँ आएगी और यहाँ पे बाउंस बैक हो जाएगी, फिर यहां से यहां आएगी और यहां पे बाउंस बैक हो जाएगी। और इस फेज को हम बोलते हैं फुल मून, जब हमें फुल मून दिखाई देता है। मतलब मून का आधा पार्ट तो एक्चुअल में हमें विजिबल ही नहीं होता है, हमें तो सिर्फ उसका एक ही फेज दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये एट अ सेम टाइम रिवॉल्व भी करता है और रोटेट भी करता है, और दोनों का टाइम सेम होता है। इस वजह से हमें सिर्फ एक ही फेज विजिबल होता है, नियर वाला फेज। फार वाला फेज तो उसके जस्ट पीछे की साइड होता है। तो आप अर्थ के कोई से भी पोजीशन पे हो, आपको वो नियर वाला फेज विजिबल होता है। ठीक है, इट अकर्स व्हेन द मून इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए अब हमारी दूसरी पारी स्टार्ट हो गई है, दैट इज वैनिंग फेज। वैनिंग फेज का मतलब है मून का श्रिंक हो जाना। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मून का घटना। यहां पे से इसकी साइज जो है वो रिड्यूस होने लग जाती है, साइज रिड्यूस होने लग जाती है। कैसे रिड्यूस होने लगती है बच्चों? देखो, पहले पूरा हमें दिख रहा था, लेकिन अब एक पोर्शन ऐसा हो गया जो हमें नहीं दिख रहा है। अब मैंने पहले भी आपको समझाया है, गिबस इस शेप का नाम है, वैनिंग का मतलब श्रिंक होना। अब हमारा मून जो है वो थोड़ा सा साइज में छोटा होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, टू डिक्रीज, पहले टू इंक्रीज था, अब टू डिक्रीज है। ठीक है, तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं क्या? इस फेज को, इस केस में आपको देखो इतना सा पार्ट विजिबल नहीं होगा, बाकी ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये आपको विजिबल होगा। सनलाइट यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे ऐसे टकरा के वापस आ जाएगी, इसकी वजह से आपको जो मैक्सिमम मून का पोर्शन है वो विजिबल होगा। दैट इज कॉल्ड वैनिंग गिबस। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आप समझो, पहले हमने देखा था यहाँ वाला पोर्शन, जब हमें क्या हो रहा था, ये वाला पोर्शन विजिबल हो रहा था फर्स्ट क्वार्टर में। लेकिन अब हमें कौन सा पोर्शन विजिबल होगा? अब हमें ये वाला पोर्शन विजिबल होगा, और इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वार्टर। सेम लॉजिक है, यहाँ पे लाइट आई गई, लाइट आई गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, और इसको भी हाफ मून बोलते हैं, लेकिन बेटर वर्ड क्या है इसके लिए? थर्ड क्वार्टर है, क्योंकि हाफ मून में हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे हाफ मून पूछा है, कोई ज्यादा डिटेल नहीं पूछी है, तो उस केस में आप कोई से को भी टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है वैनिंग क्रीसेंट। अब वैनिंग क्रीसेंट के केस में क्या होगा कि हमें क्या होगा, ये इस तरीके से पोर्शन, मतलब हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन ही विजिबल होगा। यहां से लाइट आई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, यहां से लाइट आई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, लाइट आई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और ये वाला पोर्शन हमें विजिबल नहीं होगा। ठीक है, देन उसके बाद में लास्ट वैनिंग हो गया। उसके बाद में अगेन हमारा क्या आ जाएगा? जैसे ही इसकी पोजीशन आगे आएगी, यहां पे आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? न्यू मून, जहां पे हमें कोई लाइट विजिबल नहीं होगी। यहाँ पे जो थोड़ी सी भी दिख रहा है वो भी हमें विजिबल नहीं होगा। एक बार मैं आपको ज्योमेट्री दिखा देती हूँ कि कैसे होता है। ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के अराउंड ये इस तरीके से क्या करता है? रोटेट और रिवॉल्व करता है प्यारे बच्चों। अब अगर इसी सेम चीज को, ये नासा की वेबसाइट से ली हुई पिक्चर है बच्चों, तो आप इसको वापस से समझना, मैं इसको समराइज कर रही हूं कि जैसे यहां से सनलाइट आ रही है, सनलाइट आप इसको लेफ्ट में भी कंसिडर कर सकते हो, राइट में भी कर सकते हो, ऊपर भी कंसिडर कर सकते हो। द मेन लॉजिक इज कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो, जब हमारी अर्थ के बीच में मून आता है और सन इधर होता है, तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं? उस फेज को हम न्यू मून बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? मून ब्लैक दिखाई दे रहा है, कोई हमें लाइट नहीं दिखाई दे रही है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड न्यू मून। अब यहां से वो क्या हो गया? थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, और हमें कौन सा? ये वाला विजिबल पार्ट दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं क्रीसेंट, हमें पता है शेप को हम क्रीसेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैक्सिंग इंक्रीज हो रहा है हमारा मून, सो दैट इज व्हाई हमने इसको बोल दिया वैक्सिंग क्रीसेंट। सिमिलरली फर्स्ट क्वार्टर, यहाँ पे हमारा जो आधा मून होता है वो हमें विजिबल हो जाता है। ठीक है, इस केस में ये आधा मून विजिबल हो रहा है, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज फर्स्ट क्वार्टर। यहां पे ये नीचे वाला पोर्शन आपका होगा। ठीक है, देन उसके बाद में ये वैक्सिंग, वैक्सिंग का मतलब अगेन टू इंक्रीज होना,
ठीक है, बढ़ रहा है हमारा मून यहाँ पे, और गिब्बस हमने क्या बोला था, इस शेप का नाम है गिब्बस। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, हमारा पूरा का पूरा मून हमें विजिबल हो जाता है। इस केस में यहाँ पे हमें ये विजिबल हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू द सनलाइट। तो इसको हम लोगों ने फुल मून बोल दिया। अच्छा, यहां से यहां आने में अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोलते हैं कि 2 वीक की साइकिल होती है। ठीक है, या फिर हम इसको 14 से 15 दिन बोल सकते हैं कि 14 से 15 दिन में हमारा अमावस्या से पूर्णिमा आती है। ठीक है, या फिर पूर्णिमा से अमावस्या आती है। इसको हम लोग बोलते हैं फुल मून को पूर्णिमा हिंदी में। ठीक है, और न्यू मून को बोलते हैं हम लोग अमावस्या। अब वापस से सेम साइकिल स्टार्ट होगी, लेकिन मून हमारा क्या होगा, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इस वर्ड को हमने क्या बोला है कि यहां से हमारा मून घटना स्टार्ट हो जाएगा, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे डिक्रीज होगा, अभी तक हमें फुल मून विजिबल था, लेकिन अब फुल मून विजिबल नहीं होगा। अब इसका एक छोटा सा ये जो पोर्शन था वो हमें विजिबल नहीं होगा। सो दैट इज वाई इस शेप को हमने क्या बोला है, इस शेप को हम लोगों ने गिब्बस बोला है। और क्योंकि मून घट रहा है, सो दैट इज वाई वी हैव कॉल्ड इट वैनिंग गिब्बस। एंड सेम फॉर लास्ट क्वार्टर, जैसे फर्स्ट क्वार्टर था वैसे लास्ट क्वार्टर है। ये हमारा राइट साइड में होता है और ये हमारा लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, जब मून बढ़ना स्टार्ट होता है, मून जब आपका बढ़ना स्टार्ट होता है तो वो राइट हैंड साइड में बढ़ना स्टार्ट होता है, और जब घटना स्टार्ट होता है तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में आपको लाइट अप दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड में आपका ये वैक्सिंग के केस में होगा बच्चों, और ये वैनिंग के केस में होगा। लेफ्ट साइड में इल्यूमिनेटेड कब दिखेगा, जब आपका वैनिंग फेज चल रहा होगा। सिमिलरली वैनिंग क्रीसेंट, इस शेप को हम लोगों ने क्रीसेंट नाम दिया था। एंड वैनिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन हमें विजिबल नहीं हो रहा है। एंड सेम लास्ट में हमारे पास में आ जाता है न्यू मून, जब कोई मून विजिबल हमें नहीं होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, आप लोगों ने, आप जिस भी क्लास में होंगे, एक्लिप्स का नाम सुना होगा। ठीक है, लेकिन एक्लिप्स कब होता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, या फिर ये जो मून है सेम पीछे आ जाता है। तो फिर हर बार इक्लिप्स क्यों नहीं होता है, फिर तो हर हमेशा मतलब हर 15 डेज में इक्लिप्स होना चाहिए। तो इसका लॉजिक है बच्चों, हमारी जो अर्थ है कितनी टिल्टेड है, वो अपनी एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अर्थ जो है हमारी वो कितनी टिल्टेड है, वो हमारी 23.5 डिग्री टिल्टेड है। एंड सिमिलरली मून का टिल्ट कितना है, मून हमारा 5 डिग्री टिल्टेड है। तो इस टिल्टेशन की वजह से ये एग्जैक्टली कभी भी सेम नहीं आते हैं। जब भी सेम एकदम अलाइंड पोजीशन में आएंगे तो हमारा या तो सोलर इक्लिप्स बनेगा या फिर हमारा लूनर इक्लिप्स बनेगा। तो उस केस में हम फिर इक्लिप्स को समझते हैं। तो ये क्यों नहीं आ पाते हैं, क्योंकि दोनों के टिल्ट की वजह से ये क्या होते हैं, हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा रह जाते हैं, और इसी की वजह से हर बार एक्लिप्स नहीं बनते। ऑल्दो पूरे साल में आपको पता है 2 से 5 बार एक्लिप्स बनते हैं, कभी सोलर एक्लिप्स बनता है, कभी लूनर एक्लिप्स बनता है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये है कि हर बार क्यों नहीं बनता है। अब अगर सेम पोजीशन को मैं यहाँ पे सन को अगर इस साइड में कर दूं, पहले हम लोगों ने सन को इस साइड में कंसिडर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहां से जो फेज चली थी अब वो क्या होगी, वो इस तरीके से फेज चलेगी। सनलाइट यहाँ पे आ रही है लेकिन हमारी अर्थ पे यहाँ पे पहुंच नहीं पा रही है, इस वजह से हमें ये मून विजिबल नहीं होता है। तो इसको हम लोग नो मून या फिर न्यू मून बोलते हैं। फिर क्या होगा, थोड़ी सी सनलाइट आएगी, इधर वाला पूरा पोर्शन हमें नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन हमें दिखेगा, यहाँ से लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट बैक होके अर्थ पे आएगी। वैक्सिंग मतलब इंक्रीज हो रहा है, क्रीसेंट हम लोगों ने इस शेप का नाम दिया था। सिमिलरली फिर वीक 2 में मैंने बोला था 2 वीक में लगभग ये प्रोसेस होती है। याद करने का तरीका ये हो जाता है बच्चों कि वैक्सिंग कब होगा, जब राइट हैंड साइड में ये इंक्रीज होगा। राइट हैंड साइड में जब ये इंक्रीज होगा तो उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वैक्सिंग बोल देते हैं। ये जस्ट याद करने का तरीका है बच्चों, है ना, कि उस फेज को हम लोग वैक्सिंग बोल देते हैं। और वैनिंग के केस में क्या होगा बच्चों, उस वैनिंग के केस में लेफ्ट साइड में आपका मून विजिबल होगा। ठीक है, ये देखो लेफ्ट साइड में आपका मून विजिबल हो रहा है। फिर गिब्बस हमने इसकी शेप को बोला है। ठीक है, और वैक्सिंग का मतलब इंक्रीज होना या फिर हमारे मून का बढ़ना। एंड फिर 2 वीक्स का यहां पे हो गया। फिर उसके बाद में लगभग जब हमारा यहां से ये पूरा जो साइकिल है ये 2 वीक्स का होता है, और उसके बाद में
फुल मून हमें विजिबल हो जाता है, फुल मून मतलब पूरा मून दिख रहा है, फिर उसके बाद में फिर वापस से वैनिंग मतलब इसको आप थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली वीक हमारा यहाँ पे लगभग वीक, अगर आप 1 यहाँ पे कंसिडर करते हो, अगर यहाँ पे 0 कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा बच्चों की। स्टार्टिंग डे 1 हमने अगर इसको कंसिडर किया है तो लगभग ये हमारा डे 7 होगा और ये हमारा डे 14 या फिर डे 15 होगा। ठीक है, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, अगेन 21 22 डेज पे हो जाएगा, डे 21 या 22, और फिर ये 28 29 पे हमारा यहाँ पे एक तरीके से 29 डेज पे लूनर साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा जब फुल मून हो गया तो फिर वापस से ये क्या हो गया, ये वैनिंग मतलब घटना स्टार्ट हो गया। अब घट किस साइड से रहा है, घट हमारा राइट साइड से रहा है और हमें विजिबल कौन सा पार्ट हो रहा है, वो हमें लेफ्ट साइड का पार्ट विजिबल हो रहा है। इस शेप को हम लोग गिबस बोलते हैं। देन अगेन लास्ट क्वार्टर, एंड लास्ट क्वार्टर के बाद में और ज्यादा घटना स्टार्ट हो गया तो इस शेप को हम लोगों ने बोला क्रीसेंट शेप, और वैनिंग है मतलब हमारा मून क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये कंप्लीट साइकिल होती है बच्चों जो मून के फेजेस की है। अब आज रात को आपको देख के बताना है कि कौन सी शेप है, कौन सी शेप आप बता सकते हो। अब वो लेफ्ट में है या राइट में है, उसके अकॉर्डिंग आप ये भी बता सकते हो कि वो वैनिंग फेज में है या फिर वो वैक्सिंग फेज में है। आई होप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्पीड थोड़ी स्लो लगी है तो 1.5 पे देख सकते हैं, नहीं समझ में आया है तो दोबारा देख सकते हैं, बट आई एम श्योर अगर जिस बच्चे ने ये वीडियो अच्छे से देख लिया है उसके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि फेजेस ऑफ मून आप किसी से भी चलते चलते पूछ सकते हो कि आज ये शेप दिख रही है, इसका नाम क्या होगा। वो नेम भी आपको बताएगा, लेकिन वो वैक्सिंग वैनिंग में कंफ्यूज हो जाएगा, आप वैक्सिंग वैनिंग भी उसको अच्छे से बता सकते हो। चलिए, एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। सौम्या हैज मार्क्ड इन हर कैलेंडर 15th अक्टूबर एज नो मून। 15th अक्टूबर को उसने नो मून कंसिडर किया है। Which phase of the moon would be on 29th अक्टूबर। पिछली स्लाइड पे चलते हैं। नो मून कहां पे है, एक बार के लिए इस स्लाइड को मैं कॉपी कर देती हूं और यहां से आपके ये सारी चीजें हटा देती हूं और इस क्वेश्चन को आपको मैं एक्सप्लेन करती हूं बच्चों। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से जनरली ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं, एंड ओलंपियाड्स में नहीं भी पूछे तो ये हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट है, ये हमें पता होना चाहिए बच्चों। बेसिक साइंस है, दिस इज बेसिक साइंस, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्यारे बच्चों कि 15th अक्टूबर पे उसने नो मून कंसिडर किया है। ठीक है, नो मून मतलब यहां पे था हमारा 15th अक्टूबर, और हमसे पूछा है कि 29th, तो पहले तो हम 29 में से 15 माइनस करेंगे, 4 और 2 में से 1 करेंगे, 14 डेज। तो मैंने यहां से बोला है कि लगभग यहां से यहां पहुंचने में, यहां पे अगर वीक 1 था तो ये वीक 3 हो गया, 14 डेज की साइकिल होती है, लगभग 14-15 आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो। तो 29 को क्या हो गया है कि हमें पूछा है कि कौन सा मून विजिबल होगा, तो अब 29 को हमारा कौन सा मून विजिबल हो रहा है, फुल मून। फुल मून, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फुल मून। कितना इजी है, लेकिन कब कर पाए, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैं पूछती हूं कि वैक्सिंग क्रीसेंट हमारा जो है वो 10th अप्रैल को है। ठीक है, 10th अप्रैल को हमारा वैक्सिंग क्रीसेंट हमें दिख रहा है। तो आप मुझे बताइए कि 25th अप्रैल को हमारे जो मून का फेज होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, हमने पूछा, ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा पूछा है कि आज 10th अप्रैल है और जो मून की शेप है वो वैक्सिंग क्रीसेंट है, तो हमारे जो मून का फेज है 25th अप्रैल को कौन सा होगा, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। वन मोर क्वेश्चन, ये आप लोगों का थोड़ा सा लॉजिक चेक करने के लिए पूछा है मैंने। व्हाट इज द रेंज ऑफ सरफेस टेम्परेचर ऑफ मून, कि मून पे आपको क्या लगता है क्या टेम्परेचर रहता होगा। तो मून पे बच्चों एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहते हैं, मून पे रहता है -233 to 123 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए वहां पे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई पॉसिबल नहीं है रहना। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम्स की वजह से, और हवा पानी वाटर बाकी सब सिचुएशंस तो है ही सही। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, फेजेस ऑफ मून बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ यस देन शो मी थम्स अप,
गिव मी लाइक, एंड ये वीडियो अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना, सो दैट उसके भी फेजेस ऑफ मून क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा, एंड आई शुड से प्राउड ऑफ यू, बिकॉज से शाबाश टू योर सेल्फ। जो बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को, साइंस को एकदम प्रो बनाना चाहते हैं, वो मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पे साइंस को, बिग बैंग थ्योरी हो गई, आप लोगों के सारे प्लैनेट्स हो गए, यूनिवर्स से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, अर्थ से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, मून से रिलेटेड, मैक्सिमम मून्स किस पे है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्लिप्स के बारे में, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, लूनर इक्लिप्स क्या होता है, टोटल क्या होता है, पार्शियल क्या होता है, पार्शियल इक्लिप्स हो जाता है, टोटल सोलर इक्लिप्स हो जाता है, वो सब क्या होते हैं डिटेल में आप लोगों को एकदम ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड बाय बाय, टेक केयर, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।